दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स और ईमेल्स पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो लॉकडाउन के समय बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी देना भी मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस लेकर आया हूं जिसमें आप एक प्रोडक्ट होलसेल में खरीद कर बड़े प्रॉफिट मार्जिन पर बेच सकते हो, जिसमें आप कम समय में लाखों का प्रॉफिट कर सकते हो। जी हाँ, लाखों का प्रॉफिट। और हमेशा की तरह मैं आपको प्रूफ भी बताऊंगा जिसमें गवर्नमेंट ने ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए कंपलसरी कर दिया है सारे डिपार्टमेंट्स में, जिससे कि ये प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे पिछले वीडियो के कमेंट्स में और मुझे मेल में सबने एक ही क्वेश्चन पूछा है कि सर हमें कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताएं जो हम लोग लॉकडाउन के बाद कर सके, या फिर जब ये वायरस खत्म हो जाए और जब मार्केट स्टेबल हो जाए तो हम लोग उस मार्केट का फायदा उठाकर कोई बिजनेस शुरू कर सके। सो आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा सीरियस है कि हम लोग लॉकडाउन का जितना भी समय हम लोग वेस्ट ना करके जितनी भी इंफॉर्मेशन है या फिर जितने भी बिजनेस आइडियाज़ है वो देखकर हम लोग नॉलेज गेन कर ले और उस नॉलेज को हम लोग लॉकडाउन के बाद यूज़ करके कोई बिजनेस शुरू कर सके। और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ मेरे चैनल के थ्रू लेकर आता हूँ, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह फिर बाकी चैनल्स की तरह मैं आपको सिर्फ बिजनेस आइडिया के नाम पे कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। मैं पूरा प्रूफ के साथ सारा कुछ मैं आपको एनालिसिस करके वीडियो बनाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा गाइडलाइन दिया है, फिर कौन सा ऐसा रूल है जिसमें ये प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने वाली है। तो मैं आपको वो जो प्रूफ है वो दिखा देता हूं पहले कि इंडिया टुडे के हिसाब से ये प्रोडक्ट की डिमांड क्यों होने वाली है। एज पर गवर्नमेंट के रूल्स, अभी गवर्नमेंट के न्यू रूल्स निकले हैं, गाइडलाइंस निकले और रेस्ट्रिक्शंस निकले हैं, उसमें एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है। मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे हम लोग नीचे आएंगे, नीचे आने पर अभी हम लोग आएंगे ये सेक्शन में गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेसेस वील हैव टू फॉलो। ये गवर्नमेंट ने कौन से गाइडलाइंस दिए वो हम लोग देखेंगे, जिसमें जहां पर भी काम होगा या फिर लॉकडाउन के बाद या फिर लॉकडाउन के समय जहां पर भी काम होगा वहां पर क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए वो हम लोग देखेंगे। सो गाइडलाइंस फॉर वर्क प्लेसेस, तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो गाइडलाइन गवर्नमेंट दिया है वो है ऑल वर्क प्लेसेस शैल हैव एडुकेट अरेंजमेंट फॉर टेम्परेचर स्क्रीनिंग। जी हाँ, टेम्परेचर स्क्रीनिंग। अब ये क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। सो ये गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए जो प्रोडक्ट यूज होने वाला है वो है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। अब इसकी डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ गई है। ये थर्मोमीटर से आप बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो बिना किसी के बॉडी पार्ट को टच किए। बॉडी से निकलने वाली जो भी थर्मल रेडिएशंस निकलती है उन्हें ये डिटेक्ट करता है और आपको जिसका भी बॉडी टेम्परेचर चेक करना है उसे आप बिना टच करे चेक कर सकते हो। आपको ही पता है अगर आप वायरस से अफेक्टेड हो तो बॉडी टेम्परेचर हाई होना एक सिम्टम की तरह है। सो ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर आपको बता देगा कि आपको सिम्टम है या नहीं। अब ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है होलसेल में मिलते भी महंगे हैं और बिकते भी बहुत ज़्यादा बड़े प्रॉफिट मार्जिन पर है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आपको ये खरीदना है, क्या कितने बड़े प्रॉफिट मार्जिन में बिक रहे, सारा प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब हम जान लेते हैं कि इसका जो मार्केट है वो कितना बड़ा है। अगर आप ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स होलसेल में खरीदते हो तो आप इसे मार्केट में जैसे होटल ओनर्स है या फिर जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस है, मॉल्स है, स्कूल्स है, उसके बाद कोई बड़े बड़े शॉप्स है जहाँ पर क्राउड आते जाते रहता है, तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से सबका बॉडी टेम्परेचर चेक करना कंपलसरी है, क्योंकि तभी आपको या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है उसमें अंदर लिया जाएगा। सारे ऑफिसेज वगैरह सब में ये यूज़ होने वाला है। सो ये बहुत हाई डिमांड प्रोडक्ट होने वाला है। आप इसकी अपॉर्चुनिटी देखो या फिर विजन देखो। मेरा काम यही है आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर करना। अब ये जो प्रोडक्ट है आप दो वे से होलसेल में खरीद सकते हो। एक तो है आप चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो, दूसरा वे है आप इंडिया में ही आपको मिलेगा। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अगर आप चाइना से इंडिया में लाते हो तो ये प्रोडक्ट आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू इंडिया में अगर आपको होलसेल में खरीदना है, क्योंकि इंडिया में भी वो पूरा उनका चेन होता है, तो वो आते आते आप तक आते आते वो महंगा हो जाता है। अराउंड 6.5 तक आपको ये मिल जाएगा। बट अगर आप इंपोर्ट करते हो तो वो आपको अराउंड 3,500 तक आपको ये मिल जाता है। बट फर्क सिर्फ इतना ये है कि आपको थोड़ा चाइना में बल्क में उठाना है और इंडिया में आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में भी ये मिल जाएगा। तो मैं अभी आपको शॉर्ट में स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं कि कैसे आप चाइना से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो इंडिया में। उसके बाद बताऊंगा कि इंडिया में आपको कहां से ये होलसेल में मिलेगा। सो दोस्तों आ गए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि कैसे आपको कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है, कैसे आपको ये इंफ्रारेड थर्मोमीटर चाइना से या फिर इंपोर्ट करना है आपके इंडिया में, और आपको कैसे शिपिंग कॉस्ट निकालनी, कस्टम ड्यूटी, सारे डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है alibaba.com। alibaba.com पर आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद
वेबसाइट आपकी ऐसी लोड हो जाएगी। यहाँ पर आप सर्च ऑप्शन दे सकते हो। सर्च ऑप्शन में आपको जो भी प्रोडक्ट सर्च करना है, अभी हम लोग इंफ्रारेड थर्मोमीटर सर्च करेंगे, तो यहाँ पे मैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर ये मैंने पहले से डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के जो सप्लायर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ से आपको कैसे सर्च करना है कि कौन सा जेन्युइन सप्लायर है, कौन सा राइट सप्लायर है, उसका सर्च करने का एक स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे सप्लायर्स दिखने को मिल जाएंगे। सो यहाँ पे जो आप देख सकते हो रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, अराउंड 60% के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप उनसे आप कॉन्टैक्ट करो। अभी ये रिस्पॉन्स रेट ये रिफर करता है जब भी आप इनको टेक्स्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी को अगर आप टेक्स्ट करोगे तो उनका कितने जल्दी रिप्लाई आता है वो ये परसेंट दिखाता है। तो ये परसेंट अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 89%, 77%। तो इस तरह आप जज कर सकते हो कंपनी को। उसके बाद ये कितने साल से काम कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 साल से ये कंपनी काम कर रही है, 7 साल से ये कंपनी काम कर रही है फील्ड में। सो ऐसे आप ये जज कर सकते हो। उसके बाद ये वेरीफाइड है या नहीं, ये वेरीफाइड कंपनी है। उसके बाद ये गोल्डन सप्लायर है कि नहीं, ट्रेड अश्योरेंस है कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेड अश्योर्ड है, मतलब अलीबाबा से ये अश्योर्ड है। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब अगर आपके साथ फ्रॉड भी हो जाता है तो अलीबाबा जिम्मेदार रहेगा आपके सारे पैसे वापस करने के लिए। सो उसका कोई टेंशन नहीं होता है। बहुत लोग डरते हैं कि यार इंपोर्ट करने के बाद हमारा पैसा मिलेगा या नहीं। तो अगर आप ट्रेड अश्योरेंस से आपका पेमेंट करते हो तो अगर आपके साथ फ्रॉड भी हो जाए तो भी आपको पैसा वापस मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायमंड जितने ज़्यादा डायमंड्स उतनी अच्छी कंपनी, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अच्छे डायमंड्स है तो ये अच्छी कंपनी, ऐसा नहीं है, बट ये भी अच्छी कंपनी है। इसके रेटिंग्स आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे रेटिंग्स इसे मिले हुए कस्टमर की तरफ से। तो ये सारे सप्लायर्स हैं, इसको आप मैंने जैसे बताया उसके हिसाब से आप जज करके कोई भी सप्लायर को आप कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और उसके बाद मैंने एक सप्लायर ढूंढा है। सो मैंने भी ऐसे रिसर्च करके एक सप्लायर ढूंढा है। तो जब भी आप किसी सप्लायर पर क्लिक करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की डिटेल्स और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, ये प्रोडक्ट का नेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो रेडी टू शिप। आपको रेडी टू शिप प्रीफर करना है क्योंकि क्या है, इनके पास स्टॉक अच्छा पड़ा हुआ है तो ये शिपिंग के लिए रेडी है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्राइजेस है पर पीस के हिसाब से, मतलब अभी अगर आप 1 से 50 पीस लेते हो तो इतनी प्राइस होगी, 50 से 100 पीस लोगे तो इतनी प्राइस होगी पर पीस, 100 से 19 पीस 1000 पीस लोगे तो इतनी प्राइस होगी। मतलब जितने ज़्यादा पीसेस लोगे उतना कम प्राइस आपको मिल जाएगा, राइट। बट हमें इन प्राइजेस पर विश्वास नहीं रखना है क्योंकि टाइम के हिसाब से ये प्राइजेस चेंज होती रहती, बढ़ती भी है, कम भी होती है। तो सही प्राइजेस जानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सप्लायर दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और सप्लायर को कॉन्टैक्ट करना है। तो मैंने आप सबके लिए उनको कॉन्टैक्ट किया है पहले से ही और उनसे चैट भी किए। तो मैं सारी चैट्स मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में उन्होंने प्राइस मुझे कितने की बोली है। तो मैंने सारी उनको जब कोटेशन भेजा तो मैं आपको मैसेजेस में दिखाता हूँ। ये सारा मैं मैसेजेस में आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेजेस में, और इनसे मैंने चैट की हुई है। तो ये कोटेशन आप देख सकते हो कि मैंने ये भेजा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बताया था $39 पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा और एमओक्यू कितना मिलेगा, 50 पीस। तो मैं आपको रियल चैट बता रहा हूं जो कि आपको कोई भी वीडियो में आपको कोई नहीं बताएगा। अब मैंने उनको पूछा कि डिलीवरी चार्जेस वगैरह कितना रहेगा वगैरह वगैरह। तो मैंने उनको बोला भी कि आपने वेबसाइट पे तो $10 मेंशन किया है तो आप $35 क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने यहाँ पे उनका रीजन दिया है, अफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल हैज बीन इंक्रीज। मतलब जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस है वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है चाइना में। प्रोडक्शन तो स्टार्ट है बट रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो गई है। सो आपको भी इंडिया में ये ज्यादा का ही पड़ेगा। सो इन्होंने मुझे निगोशिएशन करके $35 पर पीस के हिसाब से मुझे प्राइस बताई। मतलब आपको कितने का पड़ेगा, एक यूएस डॉलर मतलब 75 रुपीज एक्सप्रोस। तो $35 मतलब 2,625 रुपए का आपको एक थर्मामीटर पड़ेगा, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो शिपिंग चार्जेस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं। तो शिपिंग चार्जेस कैलकुलेट करने के लिए आपको आ जाने वापस कंपनी के पेज पर। तो उन्होंने जो आपने चैट पे देखा था कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी, 50। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 50 पीसेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, राइट में आप देख सकते हो वैसे वैसे जो प्राइजेस है वो बढ़ते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। सो 50 पीस, राइट। अब ये जो प्राइस है ये क्या डिफर करती है, ये पर पीस के हिसाब से कॉस्ट करती है और इसको 50 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देती है। मतलब अभी ये 788 इंटू 50 किया तो आपको ये प्राइस मिलता है। बट 788 पर पीस तो हमें मिला नहीं है, हमें कितना मिला है, अराउंड 2,625 का एक पीस मिल रहा है। मतलब कितना महंगा हो गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अब इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना, ये कैंसिल कर देना है। ये जो शिप टू कॉस्ट है, मतलब शिप टू, अब यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया ढूंढेंगे क्योंकि भाई हम लोग इंडिया में रहते हैं।
तो यहाँ पे इंडिया पर आ गए और यहाँ पे आपको 2 शिपिंग कंपनीज है जो डिलीवरी करती है चाइना से इंडिया। तो आपको एक्सप्रेस DHL सर्विस क्लिक करनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है और बहुत कन्वीनियंट है। अभी आपको जो शिपिंग कॉस्ट लगने वाली है 50 पीसेस के लिए वो लगने वाली 6,556 रुपीज़। सो आगे कैसे कैलकुलेशन करना है मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें जो 50 पीस की जो कॉस्टिंग है, राइट, 50 पीस अभी 2,625 इंटू 50 पीसेस मिलेगी हमें 1,31,250 रुपीज़, राइट। शिपिंग कॉस्ट फॉर 50 पीसेस 6,553 रुपीज़। अभी शिपिंग कॉस्ट भी वेरी करती है, ऊपर नीचे होते रहती है, तो उसको आप ध्यान मत दीजिए, थोड़ा मैंने अप्रॉक्स ही पकड़ा है। उसके बाद ये सारा आपको शिपिंग कॉस्ट प्लस जो ये सारे चार्जेस आपको एडिशन करना है और आपका जो फाइनल प्राइस आएगा वो है 1,37,803, राइट। और कस्टम ड्यूटी मैंने लगाया 20%, मतलब 20% किसका, इसका 20% अप्रॉक्स लग जाता है। तो वो एक्स्ट्रा कितना आपको भरना है 27,560 रुपीज़। कस्टम ड्यूटी आपको भरना ही होता है क्योंकि जब भी आप कोई प्रोडक्ट चाइना से इंडिया में लाते हो तो आपको कस्टम ड्यूटी भरना बहुत कंपलसरी है। तो एक्स्ट्रा आपको कितना लगेगा 27,560 रुपीज़। सो ये सारे चार्जेस हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किए थे और उसके बाद 27,560 ऐड करना है, मतलब टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो है 1,65,363 रुपीज़ 50 पीस के लिए, राइट, अगर आपको चाइना से इंडिया में लाने हैं तो। सो आपको क्या करना है 1 लाख, ये जो हम लोगों ने पूरा कैलकुलेशन किया है वो आपको डिवाइड करना है 50 पीस से। उससे हमें क्या मिलेगा पर पीस, मतलब एक थर्मोमीटर की आपको कॉस्टिंग मिलेगी इंडिया में लाने तक की, मतलब आपके घर तक जो पहुंचेगी वो प्रोडक्ट, तो आपको कितने को पड़ेगा 3,307 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट पड़ने वाला है। और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 8,000 10,000 तक बेचा जा रहा है। तो मैं आपको ट्राई करूंगा ये प्रूफ बताने का कि वो कितने तक बेचा जा रहा है, मतलब जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 6,000 रुपए पर पीस के हिसाब से आप बेच सकते हो। 10,000 रुपए तक आप बेच सकते हो, मार्केट में इसकी प्राइस 10,000 8,000 तक ये बेचा जा रहा है। ये सारी जो कॉस्टिंग है वो सारी मैंने अप्रॉक्स पकड़ी है, कभी कभी ऊपर भी हो सकती है, कभी कभी नीचे भी हो सकती है, बट इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको ये प्रोडक्ट बता रहा हूँ। और सबसे मेन चीज, चाइना से इंपोर्ट करने से पहले आप एक सैंपल जरूर मंगवाए, भले आपको वो महंगा पड़े बट वो पहले आप सैंपल जरूर मंगवाए क्वालिटी चेक करने के लिए। अगर आपको ये प्रोडक्ट इंडिया में होलसेल में ही रीसेल करने के लिए चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो मैंने कोशिश की कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि ये प्रोडक्ट कैसे आप खरीद सकते हो और उसे बड़े प्रॉफिट मार्जिन पर बेच सकते हो। बट अगर आपको डिटेल में जानना है कि कैसे आपको चाइना से ये प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करना है, स्टेप बाय स्टेप सारा सीखना है, तो मैंने आई बटन पर एक वीडियो की लिंक दी है, उसे आप देख सकते हो और पूरा डिटेल समझ सकते हो कि कैसे प्रोसीजर होते हैं, क्या होता है। क्योंकि मैं एक वीडियो में इतनी सारी प्रोसीजर, इतना कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा काम था आपको बिजनेस आइडिया के बारे में अवेयर करना, बिजनेस प्रोडक्ट बारे में अवेयर करना। सो अगर आपको इनफाइट थर्मोमीटर का बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताएं कि और कौन से प्रोडक्ट की डिमांड्स बढ़ने वाली है। थैंक यू सो मच।